नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चॉपर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जब भी हम चॉपर का एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना भी चाहिए कि चॉपर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है क्या। तो आइए इस चॉपर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। आप डायग्राम को देख के हमें बताएंगे कि वो कौन सा डायग्राम है, स्टेप अप चॉपर का है कि स्टेप डाउन का है, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया जिसको यूज करके मैं चॉपर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस पूरे सर्किट में चॉपर कहाँ है। तो बच्चों, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि जहां भी मुझे स्विच दिखाई देगा, आप मान के चलिएगा दैट इज ए चॉपर। तो इस पूरे सर्किट के अंदर एक ही स्विच है जिसको मैंने लिखा है SW से, और इसी स्विच को हम बोलते हैं चॉपर। तो जब भी आपको आज के बाद कहीं भी स्विच दिखाई दिया जहां पे हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं, आप याद रखिएगा वही चॉपर है। चाहे वहां पे CH1 लिखूं, CS2 लिखूं, SW लिखूं, या फिर कोई नोमेनक्लेचर में ना दूं, अगर मैं वहां यूज करके वोल्टेज को ऑन या वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं, तो हमेशा आप उसको चॉपर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो एक सिंपल सा सर्किट लिया बच्चों, जिस सर्किट में मैंने डीसी इनपुट सप्लाई वोल्टेज दिया। ये डीसी इनपुट सप्लाई वोल्टेज फिक्स क्वांटिटी का हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सप्लाई वोल्टेज लिया और उसे सप्लाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में यहाँ मैं स्विचिंग ऑपरेशन करूंगा। तो मेरा डीसी इनपुट वोल्टेज होगा जो कि हमेशा फिक्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम उसको एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरा वीएस होगा बिफोर स्विचिंग ऑपरेशन, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने चॉपर के लिए यहाँ पे जो स्विच लिया, अगर लो पावर सर्किट होगा तो मैं याद रखूंगा बीजेटी, आईजीबीटी, इनको मैं जो स्विच यूज करूंगा मॉसफेट। और अगर ये हाई पावर सर्किट होगा तो यहाँ पे मैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर थारिस्टर फैमिली के अदर पावर एलिमेंट जैसे ट्राइक, जीटीओ, इनको मैं यूज करूंगा। यहाँ मैंने एफडी लिया बच्चों। एफडी के बारे में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एफडी स्टैंड्स फॉर फ्री व्हीलिंग डायोड। तो मैंने यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड लिया, और आप मुझे बताएंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड का स्पेशल एप्लीकेशन क्या है। आपको याद होगा फ्री व्हीलिंग डायोड पे हमने स्पेशल वीडियो बनाया था जहां हमने समझा था कि जब भी हमें सर्किट के अंदर एक क्लोज पाथ बनाना हो, जब भी हार्मोनिक्स को मिनिमाइज करना हो, या फिर जब भी मुझे आउटपुट वेवफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करना हो, तो हम यूज करेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यहाँ एक फ्री व्हीलिंग डायोड मैंने लगा लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक इंडक्टर लगाया। यहाँ इंडक्टर की जरूरत है। मैं इंडक्टर को एज ए लोड यहाँ ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, या इंडक्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इंडक्टर लगाया जिसको हम यूज करके आगे के वीडियोस में भी डिटेल में समझेंगे कि इंडक्टर का एक्चुअल एक्चुअल जो यूज है वो क्या है। लोड मैंने लगाया बच्चों। लोड कोई भी हो सकता है। रेसिस्टिव लोड आप ट्रीट कर लेंगे, आरएल लोड ट्रीट कर लेंगे। यहाँ चॉपर में लोड को लेके बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रेसिस्टिव लोड लेके या फिर आरएल लोड लेके एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। लोड में जो करंट फ्लो होगा बच्चों, उसको मैंने आई नॉट लिख दिया, दैट इज लोड करंट यानी आई नॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, वो ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपने बचपन में ये खेला 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 हो, जब आप किसी भी स्विच को बार बार ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, और उसका पैरेलल इम्पैक्ट क्या होता था। आप जब स्विच को बचपन में बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते थे, तो आप देखते थे पैरेलली कभी बल्ब जलता था, स्विच ऑन करने पे, ऑफ करने पे बल्ब बंद हो जाता था, फिर से ऑन करते थे तो बल्ब जलता था, ग्लो करता था, फिर से स्विच को ऑफ करते थे तो बल्ब बंद हो जाता था। वो जो बचपन में आपने खेल खेला था बच्चों, उसी खेल को यहाँ पे हम खेलते हैं, और उसी गेम को, उसी खेल को खेल के हम एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो कि इनपुट डीसी को आउटपुट डीसी ही रखता है, लेकिन वेरिएबल वोल्टेज देता है। और इसी को हम बोलते हैं चॉपर सर्किट, यानी चॉपर यहाँ पे जो स्विच यूज होगा। इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों, एक स्विच को ऑपरेट करने का एक टाइम होता है, जिस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको मैं टी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी टी लेटर से मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं बच्चों, टाइम पीरियड को। अब इस टाइम पीरियड को हम दो फॉर्म में यूज करेंगे, एक टाइम जिसमें स्विच को ऑन करेंगे, और एक टाइम जिसमें स्विच को ऑफ करेंगे। तो जिस टाइम में हम स्विच को ऑन करेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे टी ऑन। तो मैं कहीं भी टी ऑन लिखूं तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा टाइम पीरियड है, ऑन टाइम है, यानी जिसमें स्विच मेरा ऑपरेट हो रहा है, ऑन हो रहा है, स्विच काम कर रहा है। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं टी ऑफ लिखूं तो आप हमेशा याद रखिएगा ये कौन सा टाइम है, ऑफ टाइम है, किसका बच्चों, स्विच का।
यानी यहाँ पे मेरा चॉपर सर्किट ऑफ है, यानी स्विच ओपन करके मैंने रखा है। जब मैं ऑन करने का बोलूंगा तो इसका मतलब है मैंने स्विच को किया है क्लोज, और जब मैं ऑफ करके रखूंगा तो इसका मतलब है स्विच को मैंने किया है ओपन। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा बच्चों। अब जो दोनों टाइम है ऑन और ऑफ, इन दोनों टाइम को मिला के बनता है टोटल टाइम, और उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड किसी भी स्विच का वो टाइम है जिसमें हम स्विच को एक बार ऑन करते एक बार ऑफ करते हैं। आपको याद होगा डीसी में टाइम पीरियड नहीं होता था। क्यों नहीं होता था बच्चों? क्योंकि आप यहाँ देखिए डीसी में कोई साइकिल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर इसी डीसी में मैं थोड़ी देर के लिए ऑन करूं और थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ करूं तो एक तरह से पीरियोडिक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड बनेगा। वरना अदरवाइज आप कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने हमने तो पढ़ा है बी ट्रिपल ई जैसे सब्जेक्ट्स में कि डीसी सिग्नल में टाइम पीरियड तो होता ही नहीं है। एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन यहाँ जब आप ऑन ऑफ करेंगे उसी डीसी को तो कुछ वैसा ही वो ट्रीट होने लगेगा जैसे एक पीरियोडिक फंक्शन ट्रीट होता है। और इसीलिए जो टोटल टाइम पीरियड है बच्चों वो कहलाएगा ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। अब इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अपने डिवाइस के अंदर स्विचिंग ऑपरेशन करेंगे। स्विच को कभी क्लोज करेंगे, स्विच को कभी ओपन करेंगे। और यहाँ पे जूम भी कर लीजिएगा कि जो मैं स्विच यूज कर रहा हूँ वो एक डायनामिक स्विच की तरह काम कर रहा है। बहुत फास्ट ऑन होगा और बहुत फास्ट ऑफ होगा। स्विचिंग लॉसेस मिनिमाइज कर दिया मैंने। ये प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ चॉपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप स्विच को मानेंगे ट्रांजिएंट टाइम में ऑन हो रहा है, ट्रांजिएंट टाइम में ऑफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्विच को ऑन ऑफ होने में टाइम आप कंसीडर करेंगे और लॉसेस कंसीडर करेंगे। बच्चों अब इस सर्किट को हम मैथमेटिकली एनालाइज करके वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे मेरा चॉपर ऑपरेट होता है। तो मैंने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया दैट इज वीएस। अब इसी सप्लाई वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, स्विच के थ्रू कुछ देर के लिए मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ और कुछ देर के लिए मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूँ। तो जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं टी ऑन टाइम लिखा और उस कंडीशन में मुझे आउटपुट मिलेगा, यानी ये इस डिवाइस का ऑन टाइम है। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था, तो यहाँ पॉजिटिव अपीयर हुआ यहाँ नेगेटिव अपीयर हुआ। ये हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होते ही ओपन सर्किट हो जाएगा। आई होप इस बात को आप सब मानते होंगे। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया मेरा जो फ्री व्हीलिंग डायोड है बच्चों वो क्या हो गया, रिवर्स बायस। और मेरा सप्लाई की जो वोल्टेज था वो किसके अक्रॉस अपीयर होने लगेगा, लोड के अक्रॉस। तो इस कंडीशन में जो वी नॉट है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वी एस के बराबर। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब इस ड्यूरेशन में जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा है वी नॉट वो तो मुझे मिल गया, लेकिन इंडक्टर का काम क्या है? तो इंडक्टर यहाँ पे अपने आप को चार्ज करेगा प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ, और करंट सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होगा और उस करंट की वैल्यू होगी आई नॉट। और वो करंट कैसा होगा बच्चों, इंक्रीजिंग। तो आप देखिए यहाँ पे जो आई नॉट करंट है वो कैसा है, इंक्रीजिंग। कितने टाइम तक आई नॉट करंट इंक्रीजिंग है बच्चों, तो टी ऑन टाइम तक आई नॉट करंट इंक्रीजिंग है। अब क्या होगा इसके बाद, जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूंगा यानी ओपन करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑफ का मतलब ओपन करना हुआ। जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया यानी टी ऑन के बाद मेरा टी ऑफ रीजन स्टार्ट होगा, यानी ये जो टाइम है इस टाइम को मैं बोल रहा हूँ टी ऑफ टाइम। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया उस कंडीशन में बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ पे ऑफ करने का मतलब है कि सप्लाई आना इसके अक्रॉस बंद हो गया, सोर्स से लोड के अक्रॉस। तब तक इंडक्टर हो गया था चार्ज। इंडक्टर ने फोर्सली इस सर्किट को ऑन रखा। और ऑन क्यों रखा, ताकि वो अपने आप को डिस्चार्ज कर सके। और उस फोर्सली ऑन रखने के चक्कर में अपने आप को अब माइनस प्लस से डिस्चार्ज करेगा। तो जो रिवर्स बायस था फ्री व्हीलिंग डायोड वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और इंडक्टर जो चार्ज हुआ था अपने आप को करेगा डिस्चार्ज। करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट अपने आप यानी करंट फ्लो होगा, बस करंट की वैल्यू अब बढ़ने की जगह पे क्या होगी, घटेगी। यहाँ पे देखिएगा मुझे वी नॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन जो करंट है बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी ये कौन सा रीजन है बच्चों, ऑफ रीजन है। ये सेम पीरियोडिक ऑपरेशन चालू रहेगा। फिर से आएगा कौन सा रीजन बच्चों, टी ऑन रीजन। फिर उसके बाद कौन सा रीजन आएगा, टी ऑफ रीजन। अब जो टी ऑन और टी ऑफ का एक साइकिल था
इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो मैं बोल सकता हूं जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट, वो इनपुट वोल्टेज यानी वीएस के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा? स्विच के टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के टाइम पे। आप इमेजिन करिए, आपने एक बल्ब को कितने देर तक ऑन किया, वही डिसाइड करेगा कि उस बल्ब से रोशनी कितनी मिले। अगर आपने कम देर के लिए ऑन किया तो लाइट भी कम समय के लिए मिला, ज्यादा समय के लिए उसको ऑन किया तो ज्यादा समय के लिए आपको लाइट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे पैरेलल ऑपरेशंस हैं। आप हीटर को कितने देर के लिए ऑन करते हैं, वही डिसाइड करता है कि आपको गर्मी कितनी मिलेगी, कितना उससे हीट मिलेगा। अगर आप ऑपरेटिंग टाइम बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है उससे आउटपुट भी बढ़ेगा। इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा इनपुट वोल्टेज के साथ साथ इस टी ऑन टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड पे। तो मैंने लिखा टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, और टी ऑन प्लस टी ऑफ को क्या लिखा बच्चों? दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। तो मैं लिख सकता हूँ टी एन अपॉन टी इंटू वी एस। अब हमेशा के लिए आप याद रखिएगा इस रेशियो को, यानी टी ऑन अपॉन जो टी है टाइम पीरियड है, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूँ टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। टाइम पीरियड क्या है बच्चों? टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसको बहुत सारे बुक्स में अल्फा भी लिखा रहता है, और जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूटी रेशियो। किसका ड्यूटी रेशियो? चॉपर का। यानी टी ऑन अपॉन टी या टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ कहलाएगा ड्यूटी रेशियो, जिसको डेल या फिर अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको डेल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो बच्चों वी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी डेल इंटू वी एस। डेल की वैल्यू क्या होगा? डेल का रेंज क्या होगा? तो अब आप ही बताएंगे मुझे डेल की रेंज कैसे क्या होगी। तो देखिए, मिनिमम जो टाइम हो सकता है टी का, वो डिपेंड करेगा टी ऑन और टी ऑफ पे। तो मैं टी ऑफ की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टी ऑन बढ़ेगा, टी ऑन की वैल्यू घटाऊंगा तो टी ऑफ बढ़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो तो फिक्स हो गया बच्चों। बस ये बढ़ सकता है और ये घट सकता है। तो डेल की जो टी ऑन की वैल्यू है ये मैक्सिमम कितनी होगी, कितने देर के लिए डिवाइस ऑन रह सकता है? तो ये मैक्सिमम ऑन हो सकता है टाइम पीरियड तक। तो मैक्सिमम टी ऑन की वैल्यू टी हो सकती है, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती। इसीलिए जो डेल का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा। डेल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 1। 1 से या तो वो छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। डेल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। 0 कब होगी बच्चों? जब भी टाइम पीरियड कितना हो जाए? इनफाइनाइट। वो कंडीशन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था, या चॉपर का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसको हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिवाइस को स्विच को टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, और कैसे उसके टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रख के आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टेप अप, स्टेप अप डाउन एज वेल एज अलग टाइप के चॉपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।